नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज में। तो आज का करंट अफेयर का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट नंबर 7 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 7 बजे आप लोग की करंट अफेयर की स्पेशल सीरीज आप लोग की चल रही है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर सपोर्ट कीजिएगा। तो ये क्लास सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आप लोग का। हर रोज सुबह 7 बजे करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो रहिएगा बिल्कुल तैयार, क्योंकि आज का सेशन है बड़ा ही शानदार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के सामने है, बताइए विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ए, बी, सी या फिर डी। तो विश्व तंबाकू दिवस आपका मनाया जाता है 31 मई को मनाया जाता है। और तंबाकू दिवस की इस साल की जो थीम है वो मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो थीम नोट कर लीजिएगा, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। ओके ना। तो इस साल की इसकी थीम दोस्तों क्या है यहाँ पर? तो इसकी थीम आप लोग नोट कर लीजिएगा, तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, ठीक है ना। तो ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिए। निम्न में से किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है? ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा, बताइए। हाँ, तो अगर आपने चूज किया है ए, शिक्षा मंत्रालय, तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, बताइए। सही जवाब होगा 30 मई। हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका मनाया जाता है 30 मई को। ओके, आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हिंदी भाषा में उद्दंड मार्तंड के नाम से पहला समाचार पत्र जो है ये आपका 30 मई 1826 को कोलकाता से निकाला गया था। और इसी दिन को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हिंदी भाषा में सबसे पहला समाचार पत्र, जिसका नाम था, क्या नाम रखा गया था? उद्दंड, ठीक ना, उद्दंड मार्तंड, ये नाम है यहाँ पर। सबसे पहला जो समाचार पत्र था इसका नाम था उद्दंड मार्तंड, जिसको निकाला गया था 30 मई 1826 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने कोरोना महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कब तक रोक लगाई थी? ये क्वेश्चन आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। तो देखते हैं आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका यहां से सही जवाब क्या होगा, ट्राई कीजिए। सही जवाब होगा आपका 30 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज बताएंगे आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक अनुपालन में कमी को लेकर एचडीएफसी बैंक पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? ए, बी, सी या फिर डी। तो आरबीआई ने नियामक अनुपालन में कमी करने को लेकर एचडीएफसी बैंक पर करीब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना किस पर? एचडीएफसी पर। किसने लगाया? आरबीआई ने। क्यों लगाया? नियामक अनुपालन में कमी को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी? तो ये आप लोगों का देश कौन सा है? मलेशिया। तो मलेशिया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को चलते देखते हुए 1 से 14 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। तो मलेशिया में हर रोज आने वाले कोरोना मामलों का जो आंकड़ा है ये 8000 से ज्यादा हो गया, जिसके कारण सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया है। तो 1 से 14 जून तक लॉकडाउन के पहले चरण में सभी सोशल व इकोनॉमिक सेक्टरों में संचालन की अनुमति नहीं होगी, केवल आवश्यक इकोनॉमिक सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। तो ऐसे में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलेशिया, ठीक है ना। तो 1 जून से लेकर 14 जून तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। जी हाँ, असम सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 के कारण जो भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी बेहतर शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए अभिभावकों को हर महीने 3500 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जिन बच्चों के परिवार में देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा, उन्हें आवासीय विद्यालयों या संस्थानों में भेजा जाएगा और इसका खर्च सरकार उठाएगी। तो ऐसा फैसला लिया है कहाँ की सरकार ने? असम की सरकार ने। असम की सरकार के अगर मैं बात करूं, वहां के सीएम कौन है, वहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ, आई मीन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, do you know the maximum insurance benefit under the scheme of employees provident fund organization EPFO for the dependents of COVID-19 victims has been increased from 6 lakh to how many lakh? 8 lakh, 9 lakh, 7 या फिर 10? मेरे कहने का मतलब ये है, आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की योजना के तहत अधिकतम बीमा लाभ कोविड-19 पीड़ितों के आश्रितों के लिए 6 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख कर दिया गया? ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 7 लाख। ओके, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका प्रीमियम जो है अधिकतम बीमा लाभ का 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। अब आप लोग के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीजों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो देख पा रहे हैं आप लोग क्या है क्वेश्चन? अभी क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास, सूत, तो इनके आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। तो इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। आपको बता दें कि भारत बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जब आर्टिकल 370 हटा, उसके बाद से पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। लेकिन एक बार फिर से इमरान सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है, मंजूरी प्रदान की गई। कब तक रहोगे कपास के बिना? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा चीनी, कपास और सूत। अब बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी साउथ सिनेमा के सुपरस्टार दिग्गज अभिनेता 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है और इनका नाम है रजनीकांत। ओके, तो ये हैं आप लोग के रजनीकांत जी। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आखिरकार 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड, आप जानते हैं ना, ये फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है दादा साहब फाल्के अवार्ड। और इस बार हमारे साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी और उनकी सबसे पहली तमिल मूवी थी अपूर्वा रागनाल। क्या था दोस्तों इनकी पहली फिल्म का नाम? इनकी सबसे पहली जो तमिल फिल्म आई थी, इस फिल्म का नाम है दोस्तों अपूर्वा, ठीक है ना, रागनगाल। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रजनीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, आइए देखते हैं। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक का कर दिया है? 30 जून, दैट्स अ परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज,
बताइए, हाउ मैनी करोड़ रुपीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अंडर द प्रोडक्शन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो ऐसे में आप लोग का सही जवाब क्या होगा? तो आइए दोस्तों, और आप लोग बताइए कि आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ट्राई कीजिए, ए, बी, सी या फिर डी, बताइए। तो दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा यहां से सही जवाब हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को PLI योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो ऐसे में अगर आपका आंसर डी आ रहा है तो बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, क्या बात है, टुस्से छा गए आप लोग। क्लास को दबा कर लाइक कीजिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग को भी नहीं पता तो हर रोज सुबह 7 बजे देखना ना भूलें, सिर्फ और सिर्फ BSA गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। डेली आपको मॉर्निंग में 7 बजे करंट अफेयर मिलेगी, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए आप लोग इस क्लास में भी। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दोस्तों, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10.1%। आइए अब आप बताइए, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। वैसे हमारा भारत देश ही है जो ऐसे महान काम कर सकता है। तो नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन MOU के तहत नेपाली जो है 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऐसा किया है हमारे प्यारे देश भारत ने। अब बढ़ेंगे आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। दोस्तों, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आखिरकार भाई, यहां पर चीन और ईरान के बीच में 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। और इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलू एवं घटक शामिल हैं। ऐसे में मेरे प्यारे सभी दोस्तों, अगर आपका आंसर ईरान आता है तो चीन और ईरान ये आप लोग के एक हो चुके हैं। तो ऐसे में इनके बीच समझौता हुआ है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। इन्होंने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था? तो 4 वीक का इन्होंने लगाया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4 हफ्ते। हालांकि इतना आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला नहीं है। इसको देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, किस राज्य सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, ये योजनाएं बहुत आती हैं पेपर में, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो ये है आपका राज्य राजस्थान। तो आपका राजस्थान होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो जिनका भी आंसर राजस्थान आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की अदालत ने किस ऐप पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो ये आपका होगा टिकटॉक। तो जिन दोस्तों का वैसे टिकटॉक आ रहा है तो बिल्कुल राइट है। तो पाकिस्तान में पेशावर हाई कोर्ट में चीनी ऐप टिकटॉक पर लगे रोक को हटा लिया है। अब पाकिस्तान सरकार ने रोक लगाई थी, लेकिन पेशावर उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को कथित अश्लील सामग्री को लेकर टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था और 6 माह में टिकटॉक पर दूसरी बार 1 अप्रैल 2021 को रोक हटाई गई है। अदालत ने रोक हटाने के मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तारीख को तय की थी और उस दिन नियामक संस्था को अपना जवाब दाखिल करना था। खैर, आपका राइट आंसर टिकटॉक हो जाएगा। अब ऐसे हम बोलो क्या कर सकते हैं, टिकटॉक में वीडियो बना लेने दो, हो गया ना। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया, इसको देखिए। तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए,
बी, सी, डी। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और इस दिन ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के जीवन में बेहतरी और सुधार को लेकर कामना की जाती है। साथ ही साथ कई कदम उठाए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 2007 को 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाने का घोषणा की थी। तो सही जवाब हो जाएगा 2 अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया? ए, बी, सी या फिर डी। सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? यूपी, ओडिशा, दिल्ली या फिर पंजाब? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है और यह राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है और यह 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो महेंद्रगिरी राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो ऐसे में जिन दोस्तों का भी आंसर ओडिशा आ रहा है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 28 पायदान फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो आखिरकार मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की लिस्ट में भारत 28 पायदान फिसलकर 140वें स्थान पर पहुंच गया है लैंगिक भेद अनुपात में। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया में भारत सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश बन गया है। पिछले साल 2020 में 153 सूची में भारत 112 नंबर पे था और अब 112 रैंकिंग से सीधा पहुंचा है 140, 28 पायदान फिसल कर। समझ पा रहे हैं आप लोग, हालात खराब हो रहे हैं। तो ऐसे में आपका राइट आंसर हो जाएगा 140। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड किया है? अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत? तो भाई ये तो मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि भाई रूस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन दर्ज कराई है। आपका सही जवाब हो जाएगा रशिया और उसका नाम है कार्निवैक। तो मैंने आप लोग को ये पढ़ाया भी था कि भाई जो वैक्सीन है आपकी, उस वैक्सीन का नाम क्या है? कार्निवैक है। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल पेमेंट और सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल से जुड़े अपने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए समय सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 30 सितंबर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सही जवाब होगा आपका 30 सितंबर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया? क्या लगता है आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सही जवाब होगा इरफान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने निम्न में से किस पूर्व विकेटकीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है? ए, बी, सी या फिर डी? सही जवाब हो जाएगा आपका अजय रात्रा। सही जवाब होगा आपका अजय रात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मैंने आपको पढ़ाया 2 अप्रैल। ओके, अभी मैंने जस्ट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग मुझे बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपए जुर्माना लगाया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेशन जमा करने पर कितने प्रतिशत कर छूट का प्रस्ताव रखा है? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है 25%।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है? तो बेस्ट एसएमई बैंक ऑफ इंडिया, दैट्स अ परफेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एचडीएफसी बैंक को एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। तो एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम, तो एसएमएसई व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो चाइना के साथ मिला है ईरान, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, इसको स्किप करेंगे, सेम क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। तो ये तो दोस्तों कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन जो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो दोस्तों कैसे लगी क्लास? उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो फिर होगी आप लोगों से मुलाकात कल सुबह 7 बजे। तो देखना ना भूलिएगा, बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर सुबह 7 बजे करंट अफेयर की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो एक बार फिर से मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।